राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी। तो व्लॉगिंग की शुरुआत सुबह 5 बजे से मैं कर रही हूँ। माँ जी तो 3 बजे के उठे हुए हैं। ये महादेव पूजा होगी ना आज, उसके लिए महादेव का जोड़ा बना रहे हैं। यहाँ पे 500 5,000 1 लाख पता नहीं कितने कितने लाखों तक ये महादेव ऐसी तरह बना के जोड़ा जोड़ा इसकी पूजा होती है। तो माँ जी ने आज यही पूजा रखी है। तो पतिदेव पूजा करेंगे और साथ में माँ जी ये बना रही हैं। और मैं उठ गई थी 5 बजे, तो मैंने कहा चलो माँ जी तो ये बना ही रही है, 500 बनाना है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन मैं उठ गई हूँ सुबह, तो मैं अब वॉक कर लेती हूँ, मॉर्निंग वॉक ऊपर छत पे, क्योंकि एक्सरसाइज मैं कर नहीं पा रही हूँ जब से अपने ससुराल आई हूँ। मायके में तो पर डे मैं करती थी एक्सरसाइज, तो काफ़ी वेट भी लूज़ किया है मैंने, लेकिन यहाँ आके सब गुड़ ओवर हो गया। तो अब मैं फिर से शुरुआत की हूँ। माँ जी इधर महादेव महादेव बना रहे हैं और मैं ऊपर वॉक कर लूँगी। तो माँ जी को मैंने बोला कि मैं बनवा दूँ, तो माँ जी कह रहे नहीं, वॉक कर लियो, 500 ही तो बनाना है, मैं बना लूँगी। तो माँ जी इधर अपना बना रहे थे, तो मैं ऊपर आ गई थी वॉक करने के लिए। तो सुबह 5 बजे का ये सीन है। इतनी रोशनी हो गई थी ना, वीडियो में उतना कैप्चर नहीं हो पा रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक रोशनी हो गई थी, बस धूप निकलना बाकी था। लालिमा देख लीजिए सूर्योदय की, कितनी सुंदर लग रही है वीडियो में स्पेशली। सामने भी ठीक ही लग रहा था। तो यहाँ पे मेरी हुलिया देखिए कुछ इस तरह से। अब बन ठन के तो आऊँगी नहीं, शौक श्रृंगार करके मॉर्निंग वॉक के लिए छत पे आई थी, तो मेरा शक्ल कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी बस सो के ही उठी थी मैं। और यहाँ पे पेड़ पौधे भी देखिए कितनी बुरी हालत हो गई है। तो मैंने सबसे पहले वॉक करने से पहले मैंने इन पेड़ पौधों को 2 बाल्टी पानी से अच्छे से तरबतर कर दिया, ताकि जो मुरझाए हुए हैं, लटके हुए हैं, फिर से तरोताजा हो जाएं। तो सफेद कलर के बैंगन लगे हुए हैं, देखिए काफी नस्ल के बैंगन हमने उगाए थे, लेकिन सफेद कलर के ही लगे हैं। उधर लौकी लगाई है, लौकी में भी फूल निकलते हैं, उसके बाद झड़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैंगन काफी अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन मुरझा गए हैं। अब इनको पानी दूंगी तो अच्छा खासा तरोताजा हो जाएंगे। और देखिए इन्हीं पौधों के बीच में शिमला मिर्च का पौधा भी लगा हुआ है, जिसमें फल लग रहा है, पता नहीं निकलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे मैं जब आई नीचे, नहा धो के तैयार हो गई थी, और माँ जी ने महादेव पूजा के लिए ये महादेव बना के रख दिया था। और यहाँ पे देखिए मैंने नहा धो के पूजा पाठ भी मैं कर ली हूँ। अब ऊपर जाऊंगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज माँ जी ने खैक रखा हुआ है। खैक का मतलब होता है, जो मिथिलांचल के लोग हैं उन्हें तो बेहतर पता है, लेकिन जो मिथिलांचल के बाहर लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, खैक वो होता है जो अगर मिथिलांचल में किसी लड़की या लड़के की शादी होती है, तो गांव वाले जो स्पेशली उनके नॉन में हैं, वो लोग उनके घर परिवार को, स्पेशली लड़की को और लड़के को खैक बना के दिया जाता है। तो आज वही खैक घर में बन रहा है। तो काफ़ी सारा आइटम बना के तैयार किया है मैंने। अंतिम में ये तरुआ फ्राई कर रही हूँ। तो काफ़ी क्वांटिटी में आज तरुआ बनेगा, इसीलिए मैंने एक नहीं दो दो कढ़ाइयाँ चढ़ाई हैं, ताकि जल्दी से ये तरुआ बन सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा आफत तरुआ बनाने में आती है। और यहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी में तरुआ भेजा जाता है और घर के लोग भी खाते हैं। और यहाँ पे इसीलिए मैंने दोनों कढ़ाई चढ़ा दी है। और आज खैक में क्या क्या सब बनाया है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, डक्ची भर के, जो कि काफ़ी बड़ी वाली डक्ची है। इसमें ये दाल है, तो ये तड़के वाली दाल है, जिसमें टमाटर, जीरा और मिर्ची का फ़ौरन दिया हुआ है। उसके साथ ही यहाँ पे भिंडी की भुजिया है, और यहाँ पे सजमन अदौरी है, जो कि लौकी और अदौरी की सब्जी है। और ये भात है काफ़ी क्वांटिटी में। उसके साथ ही यहाँ पे कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी बनाई हुई है, पापड़ चौड़ी काफ़ी सारा छान के रखा है। दूसरी साइड में मैं यहाँ पे तरुआ छान रही हूँ, दोनों ही कढ़ाई में। तो यहाँ पे तरुआ ऐसा नहीं है एक दो सब्जी का बना देंगे, नहीं, पांच पांच तरह के तरुआ बनता है, जिसमें आलू, परवल, बैंगन तो खाएंगे नहीं, क्योंकि 25 मई से 9 जून तक नौतपा है, इसीलिए बैंगन तो नहीं खाएंगे, इसलिए बैंगन का कोई आइटम भी बना नहीं है। तो परवल है, आलू है, और तिलकोर का तरुआ है, उसके बाद कद्दू का तरुआ है। और इसके साथ एक आइटम और है जो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। इन सब का तरुआ बना के यहाँ पे, हाँ, कच्चे केले का तरुआ है। तो ये 5 तरह का तरुआ बना के देते हैं। एक एक तरुआ 7-7 पीस या 5-5 पीस जाता है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी हद तक मैंने बना लिया है। और एक घर तो खैक चला भी गया है, ये दूसरे घर खैक जाने की तैयारी हो रही है। ये पूरी थाल सजाई हुई है, हर एक तरुआ 5-5 या 7-7 से कम नहीं है। अच्छा बना है, और खाओगे? इतना पेट भर जाएगा, खा लो फिर। हम देवता भी वंदनम, देवी भी वंदनम, देव आप अपना तरफ भी हम आत्मा भी वंदनम, परमात्मा भी वंदनम। अब आरती लड़ गया इधर उधर का आरती है, हमारे
हाँ राइट रमन जी जो बिना बोल लगे आदमी नहीं बोल सके आया वहाँ पे कभी ना बोल लगने कॉल दो ओम जान तुदेव गणा सर्वे पूजा रमनाय च महादेव पर भी बम बम हर हर महादेव। उसके बाद मैं नींबू की बाड़ी में आ गई थी नींबू तोड़ने के लिए, क्योंकि शरबत बनाना था इसीलिए। तो ज़्यादा इस बार नींबू नहीं लगे थे, लेकिन फिर भी 20-25 नींबू तो देखने में मेरी नज़र में आ रहे थे। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे ही थे। तो मैंने बड़े बड़े देख के नींबू यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करी है, लेकिन काफ़ी दूर दूर तक थे तो मैं तोड़ ही नहीं पा रही थी। तो मैंने फिर ननद को बुलाया, फिर वो अंदर तक घुस के तोड़ रही थी, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था एक टाइप से, क्योंकि यहाँ पे कीड़े भी बहुत हैं, दूसरे वाले हरे वाले कीड़े देह पे लग जाते हैं। तो यही मुझे तोड़ तोड़ के दे रही थी, पके पके बड़े बड़े नींबू, जो कि अभी कच्चे ही थे, उतने अच्छे ग्रो नहीं किए थे। तो ज़रूरत के हिसाब से मैंने 3 नींबू ले लिया था। मैंने कहा इतने काफ़ी हैं अभी तो। उसके बाद पतिदेव ने पूजा पाठ कर लिया था, तो मैं उनके लिए खाना ले आई थी, जो मैंने ये सब खाना आज बनाया था। खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरुआ बनाने में ना हालत ख़राब हो जाती है। उसके बाद शाम को बगीचे से आम टूट के आया था, तो इसको पकने के लिए रखना था। तो काफ़ी क्वांटिटी में ये आम था, कह लो 45 किलो ये आम था। तो आधे आम तो बिना कार्बेट के पकाया, और आधे से ज़्यादा आम को कार्बेट से पकाया। मैं पहली बार देख रही हूँ कार्बेट से किस तरह से आम पकाया जाता है अपनी आँखों से, क्योंकि आम तो केमिकल के थ्रू पकाया जाता है, ये तो मुझे जानकारी है, लेकिन किस तरह से पकाते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, वो मुझे नहीं पता था। तो मुझे लगा इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, और मेरी तरह ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता है किस तरह से ये पकाया जाता है। तो ये मुझे लगता था कि सबके ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है केमिकल का, तब पकाया जाता है आम को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पूरे बकेट में एक बड़ा सा पथिया, कह सकते नहीं, पथिया नहीं था, ये कढ़ाई थी बड़ी वाली, जो भोज भात में कढ़ाई इस्तेमाल होती है, उसी में आम बिछा दिए थे इस तरह से। उसके सेंटर में एक मिट्टी का डोंगा रखा था, और उसमें ये कार्बेट डाल दिया था। अब इसको पकाते कैसे हैं वो देखिए, कितना यूनिक प्रोसेस। पहले उसको अच्छे से सेटअप कर लिया, उसके बाद फिर ढक दिया इसको, और आखिर में थोड़ा सा स्पेस दे दिया। अब उस केमिकल, मतलब पत्थर जैसा होता है, उसमें जैसे पानी डालोगे ना, इतनी जोर से वो झाग बनेगा कि वो सारा पत्थर फोम वाला जो सॉलिड था ना, ये पदार्थ, ये एकदम राख की तरह हो जाता है।